हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 12 कर रहे हैं। ये 26 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चिल्ड्रन, व्हाट डू यू डू इफ़ यू फील लाइक ईटिंग मैंगोज ड्यूरिंग विंटर सीजन और इफ़ यू फील लाइक ईटिंग स्ट्रॉबेरीज ड्यूरिंग समर सीजन? तो आपको कैसा लगेगा अगर आपको गर्मियों के सीजन में स्ट्रॉबेरी खाने को मिले और सर्दियों में मैंगोज खाने को मिले? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में चारों तरफ होते हैं और वह फूड पर एक्ट करके और उसे ख़राब कर देते हैं। तो इतने लंबे समय तक हम एज इट इज़ मैंगोज या स्ट्रॉबेरीज को नहीं रख सकते हैं। इसके लिए हम फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स को यूज़ करते हैं। As we know that microorganisms are present almost everywhere and at all times, if they get proper conditions like heat and moisture, they grow very fast. Contamination of food is a chemical process which changes the color, taste, and smell of the food. To save food from microorganisms or contamination, we can use the following methods so that we can enjoy all kinds of fruits and vegetables and things made from them throughout the year. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हमें फूड का प्रिजर्वेशन करना पड़ता है। अगर हम ऐसा ना करें तो फूड का कंटामिनेशन हो सकता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक केमिकल प्रोसेस कर देते हैं जिससे कलर, टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है और ऐसे फूड को खाने का हमारा मन भी नहीं करेगा। मेजर्स टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं केमिकल मेथड। सम केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ चीज़ों में इस तरह के केमिकल्स मिला दिए जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करने देते, जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। मीट और फिश आर कवर्ड विद टेबल सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कॉमन सॉल्ट भी प्रिजर्वेशन के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि मीट और फिश को कॉमन सोल्ट से प्रिजर्व किया जाता है, उसे कॉमन सोल्ट से कवर कर दिया जाता है जिसके कारण उस पर बैक्टीरिया काम नहीं कर पाते। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। द यूज ऑफ शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर इन फूड्स विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। शुगर भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देती है, इसीलिए कुछ फूड्स को शुगर डाल के भी स्टोर किया जाता है, जैसे कि जैम। Preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. ऑयल और विनेगर को यूज़ करके भी पिकल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह पाते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। हम हीटिंग करके या कूलिंग करके भी फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, जैसे बॉइलिंग ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉयज मैनी ऑर्गेनिजम्स। मिल्क को बॉयल करते हैं तो उसमें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिमिलरली वी शुड कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर बिकॉज लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं क्योंकि लो टेम्परेचर पर फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते। पेस्चराइजेशन। Heat the milk from 15 to 30 seconds at 70 degree centigrade and then cool down suddenly. Fill it in bags and it stops growth of microorganisms. This process is called pasteurization, which was first discovered by scientist Louis Pasteur. Pasteurized milk can be consumed without boiling. Pasteurization की प्रोसेस मिल्क को पोस्चराइज करने के लिए यूज होती है। इसका नाम इस तरह का इसलिए रखा क्योंकि इसे लुइस पोस्चर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इस प्रोसेस से माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम हो जाती है। हाई टेम्परेचर पर 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और जल्द बहुत अचानक से इसको कूल कर दिया जाता है, जिससे सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। इस तरह के फूड को हम बिना बॉयल किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Storage and packing. Nuts, vegetables are kept in airtight sealed packet which protects them against microorganisms. स्टोरेज और पैकिंग से भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। नट्स और वेजिटेबल्स को हम स्टोर करके और पैक करके यूज कर सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम एनी टू केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। टू केमिकल प्रिजर्वेटिव्स: सोडियम बेंजोएट
and sodium metasulfite are used for checking the growth of microorganisms. Describe any 4 methods of food preservation. यहाँ पर केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, बहुत सारे मेथड दिए गए हैं। इनमें से आप कोई भी 4 मेथड लिखेंगे और ये सब लिखा है, इसे आप एक्सप्लेन करेंगे, इनके एग्जांपल्स लिखने हैं आपको। Why is more oil and salt added to pickle? Oil and salt acts as preservative. Bacteria cannot live in such an environment. Name any 4 things made from mango that we can preserve. Mango papad, pickle, jam and jelly. अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।